अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग 10 ऐसे तरीके डिस्कस करेंगे जो कि ऑनलाइन अर्निंग के लिए काम आते हैं, और वो कौन कौन से हैं हम वन बाय वन शुरू करते हैं। सारे आइडियाज़ जो हैं, ये सारे जो तरीके हैं वो सारे अप्रूव्ड हैं, और ये सारे पे लोग कोई ना कोई इस पे काम कर रहे हैं और लोग ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं। अब पहला जो हमारे इसमें आता है वो है फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग जो है बेसिकली वो उसके लिए आपको कोई ना कोई स्किल आनी चाहिए। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, अगर आपको एक अच्छी ग्राफिक्स आती हैं, अगर आप एक अच्छे वेब डेवलपर हैं, आप एक अच्छे जो है वो डिजिटल मार्केटर हैं, तो आप सबसे पहले अपवर्क, फाइवर के ऊपर जाएं, अपनी प्रोफाइल को सेटअप करें और अपनी सर्विस जो है वहाँ पे सेल आउट करना शुरू करें। इसी तरह हम लोग अपने दूसरे की तरफ दूसरा जो हमारा इसमें आता है वो एफिलिएशन मार्केटिंग है। यानी कि आप दराज के ऊपर अकाउंट बनाएं, आप अमेज़ॉन के ऊपर अकाउंट बनाएं, एफिलिएशन अकाउंट्स बनाएं और उनकी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें। जितनी ज़्यादा प्रमोशन करेंगे उनकी प्रोडक्ट्स की और वो सेल आउट होंगी, तो आपको उतनी ज़्यादा अर्निंग जो है वो वहाँ से आएगी, एज जो कमीशन है वो वहाँ से आएगा। थर्ड चीज़ पे हम जाते हैं जो क्या है आपकी, अगर आपको कोई स्किल आती है, आप कुछ पढ़ाना जानते हैं, आपकी कोई भी फील्ड है, तो आप उसके ऊपर जो है वो यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं। यूट्यूब चैनल के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। अब यूट्यूब चैनल के अंदर 2-3 तरीक़ों से अर्निंग होती है। पहला तरीका ये होता है कि आप गूगल से पैसे ले रहे होते हो एडसेंस के थ्रू। दूसरा तरीका आपके पास ये आता है कि आप लोगों की प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे होते हो और वहाँ से पैसे ले रहे होते हो। उसके बाद हमारे पास आती है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में बेसिकली आप क्या करते हो, किसी की प्रोडक्ट होती है और आप उसको बेच रहे होते हो, आपको स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं होती। आपने फॉर एग्जांपल एक चीज़ 100 रुपये की ली है और आप वही चीज़ मार्केट में किसी और को 200 रुपये में बेच देते हो, बट ये होता सारा ऑनलाइन है। उसके लिए आप सोशल मीडिया पेजेस बनाते हो, अपनी चीज़ों को प्रमोट करते हो, अपनी ऑडियंस बनाते हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाते हो, वहाँ पर आपके पास लोग ऐड होते हैं और आप वहाँ पर वो चीज़ें लगा के बेच रहे होते हो। ठीक है, तो ये ड्रॉप शिपिंग मॉडल होता है। आप ड्रॉप शिपिंग से भी पैसे कमा सकते हो। उसके बाद हमारे पास आता है कि आप अगर फोटोग्राफ अच्छी बना लेते हो तो आप फ़ोटोज़ बनाएं, और फ़ोटोज़ बना के डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिसमें स्टॉक इमेजेस जो सेल आउट करते हैं, तो आप अपनी पिक्चर्स वहाँ पे अपलोड करो और लोग आपकी पिक्चर्स जो है वो परचेज़ करते हैं। उसमें बस शर्त ये होती है कि आपकी पिक्चर्स जो है वो हाई क्वालिटी हो। इसी तरह अगर आप टीचर हैं या अगर आप घर पे कोई काम करते हैं, जैसे कि अगर आपके पास मान लें कि आप स्कूल में पढ़ाते हैं, तो आप शाम टाइम फ्री हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आप बजाय इसके कि अपने मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाएं, आप ऑनलाइन अपनी एक प्रेजेंस बनाएं और पूरी दुनिया से, पूरे पाकिस्तान से, इंडिया से, डिफरेंट कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स को अपने साथ कनेक्ट करें और उनको पढ़ाना शुरू करें और एक अच्छी अर्निंग हासिल करें। क्योंकि आप जिस सिटी में रहते हैं हो सकता है वहाँ पे जो बच्चे फ़ीस पे कर रहे हैं वो बहुत कम हो। ठीक है, जब आप वही चीज़ ऑनलाइन करते हैं तो आपके पैसे जो है वो ज़्यादा बनते हैं। इसमें एक बहुत बेहतरीन मिसाल है, अगर आपने देखा हो तो बहुत सारे जो कारी साहब हैं वो ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाते हैं, और उसमें उनको फ़ायदा ये होता है कि अगर यूरोपियन कंट्रीज से कोई बच्चा उनके साथ कनेक्ट हो जाता है जो कि डॉलर में उनको पे कर रहा होता है, और इन्होंने जिस जूम पे जाना है और अब बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देना है। इसी के अंदर एक और कैटेगरी आती है 1-on-1 कोचिंग, जिसमें फॉर एग्जांपल कि आप बहुत अच्छे अपनी फील्ड में बड़े एक्सपर्ट हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, आप कुछ भी कोई भी आपकी फील्ड है, आप एग्रीकल्चर में बड़े एक्सपर्ट हैं, तो आप ऑनलाइन जो है 1-to-1 आप कोचिंग देते हैं, उसकी आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं। मान लें एक टीचर पढ़ा रहा है 100 बच्चों को, तो उसकी एक डिफरेंट अर्निंग है। अगर मान लें कि 100 बच्चों को अगर पढ़ा रहा है तो उसका एक अलग अमाउंट उसको मिलती है, बट अगर एक बच्चे को पढ़ाया जाएगा, वही टाइम दिया जाएगा, तो उसके पैसे ज़्यादा होंगे। तो 1-on-1 कोचिंग को भी आप कंसिडर कर सकते हैं इस ऑनलाइन अर्निंग के अंदर। नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं अपने। नेक्स्ट स्टेप जो आपके पास है वो कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपको प्रोवाइड करती हैं ऑनलाइन सर्वे करने के लिए। अगर आप उनके लिए सर्वे करें और सर्वे सबमिट करें और वो लोग आपको पैसे देते हैं। ठीक है, अगर आप सर्वे के अंदर एक्सपर्ट हैं, लोगों के ओपिनियन लेने में एक्सपर्ट हैं, तो आप उस पर काम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है डिजिटल प्रोडक्ट। मान लें कि आप बहुत अच्छे राइटर हैं, आपने कोई बुक लिखी है, मान लें कि आप बहुत अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आपने बहुत अच्छी अच्छी पोस्टें बना ली हैं, आप कोई भी ऐसी चीज़ जो फिजिकल नहीं, जो डिजिटल बेची जा सकती है, तो आप उन प्रोडक्ट्स का। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि आप अगर मान लें कि एआई के अंदर आप एक्सपर्ट हैं, आपको एआई बहुत आप अच्छे से कर लेते हैं, जैसे ChatGPT, DeepSeek, ग्रॉक, और इन सब के अंदर आप बड़े अच्छे हैं, मिड जर्नी वगैरह के अंदर, तो आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर सकते हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट लोगों को ज़रूरत होती है, आप उनके काम जो है वो ऑटोमेट कर रहे होते हैं। जैसे उनकी सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करनी है तो सोशल मीडिया की आप पोस्टिंग संभाल सकते हैं, उनकी कंटेंट राइटिंग, उनके ईमेल रिप्लाई, इस तरह के काम आप कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको जितनी भी हमने सर्विसेज डिस्कस की, सब के अंदर आपका जो मेजर फैक्टर है वो ये है कि आपने क्लाइंट्स को फाइंड करना होता है, और उसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह वीडियो लेके आऊँगा कि कैसे आप क्लाइंट्स को फाइंड कर सकते हैं, किन किन तरीक़ों से आप फाइंड कर सकते हैं। एक जो सबसे एंड पे बोनस टिप है वो ये है कि आप कोई भी काम करें
जो भी आप काम करना चाहते हैं आप उसके अंदर 2 चीज़ों का ख्याल रखें, अपनी स्किल्स और कंसिस्टेंसी। अगर आपकी स्किल अच्छी है और आप रेगुलर उसके ऊपर काम करते रहते हैं तो स्किल प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू सक्सेस। अगर आप अच्छा रोज़ाना टाइम दे रहे हैं अपने बिजनेस को, अपने टाइम को, अपनी चीज़ को, तो इंशाल्लाह सक्सेस जो है वो आपको ज़रूर मिलती है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी दोस्तों के साथ शेयर कर लें।